हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि इस वीडियो में हम लोग राणा संगा के बारे में देखेंगे। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और इसके तहत राजपुताना के सभी राज्यों को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा संगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा संगा ने अपने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा संगा ने मेवाड़ में 1509 में से लेके और 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा संगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा संगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपनी राज्य की रक्षा की। उस समय को सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा संगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा संगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खनवा के मैदान में राणा संगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा संगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राजा राणा अज्जा झेली ने ले ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा संगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख और एक टांग खोने वो अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्होंने उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। और खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग बहुत सारे घाव लगे थे। अंततः राणा संगा को सैनिकों का भगवाना शेष भी कहा जाता है। बाबर की अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा संगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। वास्तव में उसका राज चित्तौड़ में था और मांडू के सुल्तानों के राजा के पतन के कारण उन्होंने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारियों भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने ना पाता। राणा रायमल के 4 पुत्रों पृथ्वी, सिसोया, दिया, जयमल तथा राणा संगा तथा शेषा तथा 2 पुत्रियां भी थी। एक जीवित पुत्री आनंदीबाई थी। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार संगा को मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज और जयमल अपने भाई राणा संगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु संगा किसी प्रकार का यहाँ से बचकर अजमेर प्लान कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद सिंह पावर की सहायता से राणा संगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों से कहा कि राणा संगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपनी वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया, तो 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों और रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मलवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। कहा जाता है कि संगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख तथा हाथ और पैर खो गए थे। महाराणा संगा ने सभी राजपूतों राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाया। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा संगा ने अपने साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मलवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर और ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य का कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था।
दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली और बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराए और मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खनवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर ने बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा संगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदूपत की उपाधि दी थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा संगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा संगा के लिए आसान हो गया। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मेदनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और राणा संगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा संगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मेडदेव के अधीन राठौर द्वारा परबलित और मोहम्मद खिलजी द्वितीय से गुजरात असफलियों के साथ आसफ खान से मिला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैलवेरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मलवा सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेना राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ थी और बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटों को मार दिया गया था और खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान मोहम्मद घायल अवस्था में कैद किया गया। मलवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने के बाद संगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया का हटाने का आदेश दिया। इंडर राज्य के उत्तराधिकार के सवाल पर गुजरात के सुल्तान और मुजफ्फर शाह और राणा ने कट्टर दावेदार का समर्थन किया। 1520 में संगा ने इंडर सिंहासन पर राज्यमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फरपुर शाह ने अपने सहयोगी बहरमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। संगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और विसनगर के शहरों को जीत लिया। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा अतिक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट आई। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग गई और एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया और कैद कर लिया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए थे। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना संगा के खिलाफ भेजी। राणा ने फिर से बड़ी धौलपुर के साथ बाड़ी युद्ध 1518 ईस्वी में लोदी सेना को परास्त किया और लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद संगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी का इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को जो मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसे चंदोरी को मेदनी राय को दिया गया। राणा संगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया। उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों द्वारा गोली मार दी गई। कस्तूरी के शोर से राजपूत सेना के घोड़ों और हथियारों के बीच भय पैदा कर दिया गया, जिससे वो अपने स्वयं के लोगों को रोकने लगा। राणा संगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। उसने अपने आदमियों को मुगल गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूत राजाओं पर कस्तूरी और तीर से फायर किया, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में जवाबी कार्रवाई की। फैगन सैनिकों के बैंड के बाद बैंड ने अपने पुरुषों की मदद करने के लिए दूसरे का अनुसरण किया, इसलिए हमने अपनी बारी में टुकड़ी को टुकड़ी के बाद उसे तरफ लड़ाकू विमानों को मजबूत करने के लिए भेजा। बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तलकामा एवं पेनिस आंदोलन का उपयोग करने के प्रयास किए, हालांकि उसके लोग उसे पूरा करने में असमर्थ रहे। 2 बार उन्होंने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवार के अथक हमलों के कारण वह अपने पदों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए थे। और यहाँ पे सांगा ने बाबर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। इतिहासकार प्रदीप बरुआ ने ध्यान दिया कि बाबर के तोपों ने भारतीय युद्ध में पुरानी प्रवृत्तियों को भी समाप्त कर दिया था। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन राणा संगा के बारे में, अबाउट राणा संगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।